हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी आली बाबा आणि 40शीतले चोर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फार्म हाउस से जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। अब उन फ्रेंड्स में से 3 मैरिड कपल्स थे और एक था बैचलर। तभी वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में किस और थप्पड़ की आवाज आती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी शॉक थे। जिसके बाद जब लाइट आती है तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर अंधेरे का फायदा उठाकर किसने किस किया होगा और किसने थप्पड़ मारा होगा। इसलिए सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। अब दूसरे दिन सुबह सभी को एक मेल आता है और वो मेल उन्हीं में से किसी एक ने भेजा था। उस इंसान ने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था और वो चाहता था कि जिसने भी वो किस किया था वो उस पर कन्फेस करे। अब वो पढ़ने पर सभी लोग फिर से यही सोचने लगते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसने किसको किस किया होगा, जिसके बाद उसे थप्पड़ पड़ा होगा। सभी लोग एक दूसरे पर डाउट कर रहे थे। तभी हम अभिषेक को देखते हैं जो डॉक्टर के घर आता है, क्योंकि उसे डाउट था कि शायद डॉक्टर ने ही वो ब्लॉग शुरू किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभिषेक एक बैचलर है। तो वही डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर की वाइफ का नाम सुमित्रा है और वो एक हाउसवाइफ है। यहाँ पर अभिषेक डॉक्टर से कहता है कि अगर उसने वो ब्लॉग स्टार्ट किया है तो वो उसे डिलीट करे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसने वो ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया और जिसने भी किया है वो अच्छा काम किया है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उस रात अंधेरे में क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुमित्रा और अभिषेक दोनों ही नहीं चाहते थे कि उस रात क्या हुआ था ये किसी को भी पता चले, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं उस रात के बारे में पता करते वक्त बाकी के राज भी ना बाहर आ जाए। अब वो कौन से राज थे ये हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम पराग और आदिति को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ है। पराग की एक कंपनी है तो वही आदिति अपना बुटीक चलाती है और उनकी बातों से पता चलता है कि उनका रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं था। एक्चुअली आदिति बार बार अभिषेक से कॉल पर बातें करती रहती है और ये बात पराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे डाउट था कि शायद आदिति और अभिषेक का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो बार बार आदिति को टॉन्ट करता, जिससे आदिति गुस्सा हो जाती। जिसके बाद हम शलाका और वरुण को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ है। वरुण फिजिक्स टीचर है तो वही शलाका केमिस्ट्री टीचर है। वरुण को बहुत ज्यादा बात करने की आदत थी तो वही शलाका काफी कम बात करती थी, जिसकी वजह से वरुण काफी परेशान था, क्योंकि उसका और शलाका का रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं चल रहा था। साथ ही वरुण को डाउट था कि शलाका को डाउट होगा कि उस दिन कहीं वरुण ने किसी को किस किया होगा, लेकिन शलाका वरुण से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वरुण ऐसा नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर वरुण सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि वरुण अक्सर सुमित्रा के साथ बातें किया करता था, क्योंकि वरुण को कोई ऐसा दोस्त चाहिए था जो उसकी सारी बातें सुन सके और उसके साथ बातें कर सके। और सुमित्रा वरुण के साथ बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। एक्चुअली ये सारे दोस्त अपने 40s में थे और अपना करियर सेट कर चुके थे। साथ ही इनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे और वो भी अपनी लाइफ में बिजी थे, इसलिए इन लोगों के पास काफी ज्यादा अकेलापन था। जिसके बाद हम आदिति को देखते हैं जो अभिषेक से मिलने आती है। आदिति अभिषेक को बताती है कि पराग किस तरह से उस पर डाउट करता है, लेकिन आदिति कहती है कि वो चाहे कितना भी डाउट करे वो अभिषेक से मिलना बंद नहीं करेगी, क्योंकि आदिति को अभिषेक के साथ बात करना काफी अच्छा लगता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदिति अभिषेक के साथ हर बात शेयर करती थी। जिसके बाद हम शलाका को देखते हैं जो पराग से मिलने आती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उनकी दोस्ती भी काफी अच्छी थी। वो दोनों भी सबसे छुपकर एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे। यहाँ पर शलाका पराग से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो ब्लॉग पराग ने ही स्टार्ट किया होगा, क्योंकि पराग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए वही ये सब कर सकता है। लेकिन पराग कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली शलाका चाहती थी कि अगर पराग ने वो ब्लॉग स्टार्ट किया है तो वो उसे डिलीट करे, क्योंकि उस ब्लॉग में वरुण और सुमित्रा के बारे में भी काफी कुछ लिखा जा रहा था और ये देखकर वरुण काफी पैनिक हो रहा था। जिसके बाद हम वरुण को देखते हैं जो सुमित्रा को बता रहा था कि उसे लगता है कि वो किस जबरदस्ती नहीं की होगी, क्योंकि अगर जबरदस्ती किस होगी तो एक ही थप्पड़ नहीं पड़ता। वरुण कहता है कि किसी ने जानबूझकर किस किया, जिसके बाद थप्पड़ की आवाज की, ताकि किसी को भी डाउट ना हो कि उनमें से किसी का अफेयर चल रहा है और वो दोनों अंधेरे में रोमांस कर रहे थे। तो वही पराग को अभिषेक और आदिति पर काफी ज्यादा डाउट हो रहा था, क्योंकि वो जब भी आदिति को कॉल करता और उसका कॉल बिजी आता तो वो अभिषेक को कॉल करता, तो अभिषेक का कॉल भी बिजी आता। ये देखकर वो समझ जाता कि वो दोनों जरूर एक दूसरे के साथ बातें करते होंगे। वो इस बारे में शलाका को बताता है तो शलाका उसे समझाती है कि वो आदिति पर शक करना बंद करे, क्योंकि अगर पराग इसी तरह से आदिति पर शक करता रहा
तो आदिति जानबूझकर उसे जलाने के लिए ये सब करती रहेगी। अब ये सब सुनकर पराग काफी शॉक था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि कल अभिषेक का बर्थडे है और उसने अपने घर पर पार्टी रखी थी। लेकिन पराग सोचता है कि वो बर्थडे पर नहीं जाएगा। अब ये बात सुनकर शलाका उसे समझाती है कि कम से कम उसे अभिषेक की दोस्ती की खातिर वहां पर आना चाहिए, और पराग भी मान जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग बर्थडे के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आया था। डॉक्टर को आने में काफी लेट होता है, जिसके बाद अभिषेक अपने बर्थडे का केक कट करता है। केक कट करने के बाद पराग अभिषेक से कहता है कि वो सबसे पहले केक आदिति को खिलाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं। अब ये बोलकर पराग जबरदस्ती अभिषेक को आदिति को केक खिलाने के लिए कहता है, और ये देखकर आदिति रोने लगती है। जब सब लोग ये देखते हैं तो डॉक्टर भी पराग पर काफी गुस्सा होता है और पराग से कहता है कि उसे अपनी वाइफ के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो वही अभिषेक भी गुस्सा होता है और पराग को धमकाता है कि वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर अभिषेक ने सबके सामने सब कुछ बोल दिया तो पराग बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अभिषेक के पास पराग का कोई ऐसा राज था जो अगर सबके सामने आ गया तो पराग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अब पराग जब ये सुनता है तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सुमित्रा और डॉक्टर भी वहां से चले जाते हैं। तो वही हम वरुण को देखते हैं, जो शलाका का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वरुण उस बर्थडे पार्टी में नहीं गया था। लेकिन उसे अगले दिन पता चलता है कि शलाका कल अभिषेक के घर पर ही रुकी थी। और ये देखकर वरुण भी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब उसे डाउट हो रहा था कि शायद उस रात अभिषेक ने ही शलाका को किस किया होगा, जिसके बाद उसे शलाका ने थप्पड़ मार दिया होगा। वरुण ये सारी बातें सुमित्रा को बताता है, लेकिन सुमित्रा का कहना था कि अभिषेक ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद हम आदिति को देखते हैं, जो अभिषेक के घर आती है। एक्चुअली आदिति काफी गुस्सा थी, क्योंकि कल रात शलाका अभिषेक के घर पर रुकी थी। इसलिए आदिति को लग रहा था कि अभिषेक को उसे अपने घर पर अकेला नहीं रोकना चाहिए था। इसलिए वो अभिषेक के साथ लड़ने लगती है, लेकिन अभिषेक उसे समझाता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभिषेक एक जेनिफर नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन जेनिफर की डेथ हो गई थी। जिसके बाद अभिषेक अभी तक सिंगल था, क्योंकि वो आज तक जेनिफर को भूल नहीं पाया था। इसलिए आदिति अभिषेक से कहती है कि वो किसी के साथ शादी कर ले, क्योंकि आदिति को अभिषेक की काफी चिंता हो रही थी। यहाँ पर आदिति अभिषेक से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उनके बीच कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि भले ही आदिति और पराग का रिलेशन अच्छा ना हो, लेकिन आदिति पराग से बहुत प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद अभिषेक भी आदिति को यही समझाता है कि आदिति भी उसके लिए बस उसकी दोस्त है। साथ ही वो आदिति को कहता है कि वो पराग के ऊपर इतना विश्वास ना रखे, क्योंकि वो जानता है कि पराग इतना अच्छा भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद आदिति काफी शॉक थी। तो अभिषेक उसे बताता है कि एक्चुअली पराग और सुमित्रा का अफेयर चल रहा है। अब ये सुनने के बाद आदिति को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे अभिषेक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो अभिषेक उसे सुमित्रा और पराग की फोटो दिखाता है, जिसमें पराग सुमित्रा के गालों पर किस कर रहा था। अभिषेक बताता है कि ये फोटो सुमित्रा ने खुद उसे भेजी थी, ये बोलकर कि उसका और पराग का अफेयर चल रहा है। अब ये देखने के बाद आदिति काफी गुस्सा हो जाती है और उस फोटो को डॉक्टर को भेज देती है। तो वही अभिषेक ने उस फोटो को शलाका को भेज दिया था, जिसकी वजह से शलाका को भी सब कुछ पता चल गया था। शलाका भी पराग को वो फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पराग ऐसा करेगा। अब ये देखकर पराग भी काफी शॉक था कि सुमित्रा ने वो फोटो अभिषेक को दिया था। वो सुमित्रा को कॉल करता है और उसे डांटने लगता है कि वो फोटो उसने अभिषेक को क्यों दिखाया। तो सुमित्रा कहती है कि उसका मन हुआ था कि वो उनके अफेयर के बारे में किसी को बताए, इसलिए उसने अभिषेक को बता दिया। लेकिन अभिषेक उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, तो सुमित्रा ने उसे फोटो दिखा दिया था। अब ये सुनकर पराग गुस्सा हो जाता है और सुमित्रा को समझाता है कि उनका अफेयर नहीं था। एक्चुअली पराग और सुमित्रा सोच रहे थे कि उनके बीच कुछ हो जाएगा, लेकिन जब वो दोनों एक दो बार मिले तब उन्हें एहसास हो गया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी ऐसा फील नहीं करते, इसलिए वो दोनों तभी अलग हो गए थे। लेकिन अब पराग काफी परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि आदिति को सब कुछ पता चल गया होगा। तो वही हम सुमित्रा को देखते हैं, जो वरुण को कॉल करती है। वरुण सुमित्रा को बताता है कि उसे अब तक लगता था कि शलाका और अभिषेक का अफेयर है, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया है कि उनका अफेयर नहीं है, क्योंकि शलाका उसे अभिषेक के बारे में हर चीज बताती है। लेकिन शलाका अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक जाती है और वो इस बारे में कभी भी वरुण को नहीं बताती, इसलिए वरुण को पूरा यकीन था कि शलाका और डॉक्टर का अफेयर है। वो ये बात जब सुमित्रा को बताता है तो सुमित्रा भी काफी शॉक थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसे शलाका के बारे में कभी भी नहीं बताया था कि शलाका उसके क्लिनिक आती है। अब ये सभी लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा शक कर रहे थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किसका किसके साथ अफेयर है।
तो वही पराग भी शलाका को समझा रहा था कि उसका सुमित्रा के साथ अफेयर नहीं है। पराग कहता है कि अब वो प्यार व्यार नहीं करेगा क्योंकि अब इस सब से वो काफी तंग आ चुका है। वो अपने 40s में है और अपनी बाकी की लाइफ आराम से बिताना चाहता है। अगर कोई लेडी उसमें इंटरेस्टेड है तो वो उसके साथ रिलेशन जरूर रखेगा, लेकिन ये प्यार व्यार का नाटक नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद शलाका पराग को अपने घर पर इनवाइट करती है। उसके साथ वो ड्रिंक करने लगती है और पराग से कहती है कि उसे भी ऐसा ही रिलेशन चाहिए जिसमें प्यार व्यार का नाटक ना हो और ना ही कोई इमोशनल अटैचमेंट हो। इसलिए वो पराग से कहती है कि वो उसके साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार है। और ये सुनकर पराग काफी शॉक था। वो शलाका से कहता है कि वो अदिति को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि भले उसका और अदिति का रिलेशन अभी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अदिति को धोखा देगा। ये बोलकर पराग वहां से जाने लगता है। तभी वो शलाका से कहता है कि वो जानता है कि शलाका ने जानबूझकर ऐसा किया होगा क्योंकि वो जानती थी कि पराग कभी भी इस सब के लिए नहीं मानेगा। ये बोलकर पराग वहां से चला जाता है। अब सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे। तभी उस ब्लॉग पे एक मैसेज आता है जिसपे किसी ने लिखा था कि कल वो सब कुछ कन्फेस कर देगा और सच्चाई का पता चल जाएगा कि उस रात किसने क्या किया था। अब ये देखकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। अब वो मैसेज पढ़ने के बाद अभिषेक भी एक मैसेज करता है जिसमें उसने लिखा था कि कल चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। अभिषेक कहता है कि जेनिफर के जाने के बाद उसकी लाइफ में उसके दोस्त ही हैं जिन्हें वो अपना कह सकता है। इसलिए अभिषेक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। तो वही हम पराग को देखते हैं जो अदिति से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और उसका सुमित्रा के साथ अफेयर नहीं था। अदिति भी जब उसकी बातें सुनती है तो वो भी काफी इमोशनल हो जाती है और पराग को किस करती है। जिसके बाद हम वरुण को देखते हैं जो शलाका से पूछता है कि वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। तो शलाका का कहना था कि वो चाहती है कि वो शांत रह के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जिस पर वरुण कहता है कि जब तक वो दोनों अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो दोनों एक दूसरे को समझ कैसे सकते हैं। और ये सुनकर शलाका भी समझ जाती है कि वरुण और उसके रिलेशन में क्या मिसिंग था। जिसके बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ब्लॉग पर कोई आकर सब कुछ कन्फेस करने वाला था। इसलिए सब लोग तैयार थे क्योंकि उन सबको ही सब कुछ जानना था। तभी वहाँ पर डॉक्टर का वीडियो आता है और डॉक्टर सबको बताता है कि उसी ने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। डॉक्टर कहता है कि आज वो बता देगा कि उस रात क्या हुआ था और किसने क्या किया था। डॉक्टर बताता है कि उसे पहले से पता था कि उस रात लाइट जाने वाली है, इसलिए जब लाइट गई तो उसने खुद ही अपने हाथों पर किस किया और किस की आवाज निकाली। जिसके बाद उसने ताली बजाई ताकि सबको ऐसा लगे कि किसी ने पहले किस किया और फिर चाटा मारा। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे और डॉक्टर पर काफी गुस्सा थे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि पहले वो उसकी सारी बात सुन ले। डॉक्टर कहता है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया था ताकि सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे या उनके बीच में झगड़ा हो। डॉक्टर कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि सभी लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी हो गई थी जहाँ पर उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और इसलिए उसने ये सब कुछ किया ताकि सबके मन में जो कुछ भी चल रहा था वो बाहर आ सके। डॉक्टर कहता है कि अगर इस सब की वजह से उन्हें तकलीफ हुई होगी तो वो उसके लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वो चाहता है कि इस सैटरडे भी वो सब लोग मिलें और साथ मिलकर सभी लोग पार्टी करें। जिसके बाद सैटरडे को सभी लोग डॉक्टर के फार्म हाउस पर आते हैं और पार्टी करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अलीबाबा आणि 40 चोर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।